कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। यहाँ पे कुछ वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कोशिश करें। ये बहुत ही नॉलेजदार वीडियो होने वाली है। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम है, पर आप लोग कोशिश कर लें, समझें। वॉइस पे ध्यान ना दें, आप लोग सिर्फ नॉलेज पे ध्यान दें कि क्या समझा रहा है और कैसे समझा रहा है। आपको सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान देना है। मैं क्या समझाऊंगा इसको समझिए। 90 वोल्ट 300, 90 से 290 वोल्ट, 110 से 300 वोल्ट, 110 से 280 वोल्ट, 60 वोल्ट 300, 90 वोल्ट 440, 90 से 500, 140 से 500, 140 से 440, 3 स्टेप, 5 स्टेप, 2 रिले, 3 रिले, 4 रिले, 5 रिले, सभी तरह के आईसी सर्किट, सभी तरह के सादा सर्किट, सभी तरह के माइक्रो कंट्रोल, जितने भी कार्ड हैं, जितने भी तरह के कनेक्शन हैं, जितनी भी तरह के कार्ड हैं, जितने भी तरह के स्टेबलाइजर में कनेक्शन होते हैं, सभी तरह के मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सारे सभी कनेक्शन जितने भी होंगे सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी वीडियो में ही जितने भी स्टेबलाइजर बनते हैं सभी तरह के कनेक्शन इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे। आप बस आप लोगों से मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझें, बस अच्छे से समझें इसको और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझें। वीडियो को कट करके ना देखें, क्योंकि कोई स्टेप ऐसी हैं जिससे कि मैं पहले ही बता दूंगा, वो आगे चल के आपको रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो कुछ स्टेप ऐसी भी हैं, तो आप लोग शुरू से ही देखें, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें और मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ में लाइक भी करें। आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं जैसी भी अपनी स्टेप फाइनल करूं वैसे ही आप तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लें, या आप एक ड्राइंग और एक पेन कापी लेकर बैठें कि साथ ही में हम भी ड्राइंग वो बना सकें साथ ही में। या आप जैसी मेरी स्टेप फाइनल हो वैसे ही आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ और आप देख रहे हैं पॉप इलेक्ट्रॉनिक्स माई चैनल। तो गाइस, तो आज हम सबसे पहले तो 90 वोल्ट से 300 5 स्टेप 4 रिले टाइम रिले के साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ही हर स्टेप में आपको चेंज करते रहेंगे और नेक्स्ट में आपको लोगों को बताते रहेंगे। तो जैसे कि मेरे पास तो है ये रिले, तो इस रिले को पहले समझ लीजिए कि रिले के आखिर फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हमें यूज करना होता है। तो अगर क्लियर तरीके से अगर इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं क्लियर तरीके से, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये रिले हैं तो किस प्रकार से हैं। ये एनसी पॉइंट है, आप जो देख रहे हैं ये एनसी पॉइंट है, और ये एनो पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट है, बाकी ये कॉइल है। ऐसी इसमें भी है, ये एनसी पॉइंट है, ये एनो पॉइंट है, और ये कॉमन है, और ये कॉइल है। एनसी, एनो, कॉमन और कॉइल। एनसी, एनो, कॉमन, कॉइल, यही इसी चीज़ों पर आपको ध्यान देना हर स्टेप में। और हर स्टेप में मैं आपको ये रिले नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसी स्टेप में आपको समझा दे रहा हूँ। फिर आप क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्लियर तरीके से समझना है तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिले इसमें सारी 24 वोल्ट की लगेंगी, 24 वोल्ट 24 वोल्ट, रिले 4, रिले 3, रिले 2, रिले 1। इस तरीके से हमें एक सीरीज बनानी होती है। तो हम चाहें तो ये पहली रिले ये भी मान सकते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो आपके ऊपर है। फिलहाल हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं। तो इस सर्किट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस सर्किट पर समझाएंगे हम आपको कनेक्शन करना, किस तरीके से आप इस सर्किट पर चलाएंगे स्टेबलाइजर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक पॉइंट को, हर रिले का एक पॉइंट, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, हर किसी से एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे इस तरीके से। और फिर यही होता है हमारा कॉमन, इसी को बोलते हैं कॉमन। हर रिले का एक कॉइल का पॉइंट जोड़ना होगा। जैसे कि ये इसमें कॉइल है आपकी, ये तो इसका एक सिरा आपको हर किसी से जोड़ना होगा। बाकी का बचता है एक पॉइंट अपना। एक पॉइंट इसका है, और एक पॉइंट इसका है, और एक पॉइंट इसका है, और एक पॉइंट इसका है। इन सभी का एक पॉइंट बच रहा है। अब आपको जी कहाँ पर कनेक्शन देना है, तो क्लियर तरीके से समझिए। यहाँ पर जैसे कि लिखा है इनपुट 1, तो इनपुट 1 यानी कि रिले 1 का एक जो सिरा है ये हमें लगाना है यहाँ पर। जहाँ पर लिखा है इनपुट 2, तो रिले 2 का सिरा लगाना है। जहाँ पर लिखा है ओपी यानी कि आउटपुट, तो हमें ये वाला देना है आउटपुट में। और जहाँ पर लिखा है हमें आउट, तो हमें लास्ट वाला देना है, नंबर 4 रिले का कनेक्शन। इस कंडीशन में यहाँ पर इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, और यहाँ पर आउट है। इसी कंडीशन में आपको ये एक हर पॉइंट इसमें लगा देना है। बाकी की यहाँ पर 24 वोल्ट है, ये आपको ट्रांसफार्मर से डीसी देनी होगी। और यहाँ पर जैसे कि कॉमन मैंने बनाया था, तो ये CO है, तो यही कॉमन है, यानी कि ये कॉमन का सिरा यहीं पर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम NC से कॉमन में शॉर्ट करेंगे सबसे पहले हम, फिर उसके बाद NO से, फिर इसके NC पॉइंट पर शॉर्ट करेंगे हम। तो NC से और इसके कॉमन में इसके NC से इसके कॉमन में शॉर्ट करना होगा, और इसके NO पॉइंट से इसके NC पॉइंट पर शॉर्ट करना होगा। इस तरीके ये एक दूसरे से आपको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप इसमें ट्रांसफार्मर की लूपें लगाएंगे। तो हम जैसे कि यहाँ पर टाइम डिले भी लगाएंगे, तो ये कॉमन से हमें कॉमन शॉर्ट करना होगा। अगर टाइम डिले की रिले नहीं, तो हमें ये कॉमन से कॉमन शॉर्ट करना होगा। और आप नहीं शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही आउटपुट डालेंगे, तो आप टाइम डिले की रिले हटा देंगे। ये तो आपका 3 रिलों से भी चल जाएगा, और 4 रिले से चलाने में आपको ये फ़ायदा है, क्योंकि आपको टाइम डिले मिलेगा और बेटर रहेगा स्टेबलाइजर। और 3 रिले से चलाएंगे तो इसमें आपको टाइम डिले नहीं मिलेगा, तो ये डायरेक्ट ही जैसी लाइन आएगी वैसे ही आपको स्टार्ट कर देगा ये स्टेबलाइजर। और इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर लाइन आएगी स्टेबलाइजर में, तो स्टेबलाइजर रोक के रखेगा, फिर कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद आपको लाइन देगा घर में। तो ये तो कंडीशन हमारी कॉमन से, और यहीं से हमारा NO से आउटपुट निकल जाएगा, और इसकी कॉमन से हमारा इनपुट है, इसके कॉमन से हमारा इनपुट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की लूपें कहाँ कहाँ पर लगानी है। तो सबसे पहले तो हम 137 वाली इस NC पॉइंट पर लगा देंगे। फिर 200 वाली हमारी लूप है जो
बीस एनो पॉइंट पर लगा देंगे हम 200 वाली, ये 200 वाली है। और जो हमारी 240 वाली लूप है वो हम यहाँ पर लगा देंगे इस एनो पॉइंट पे। और जो 290 वाली हमारी लूप है वो हम यहाँ पर लगा देंगे इस एनसी पॉइंट पे। तो ये तो थी हमारी कंडीशन ट्रांसफार्मर के लूपों का, और यही कंडीशन है इसकी 90 वोल्ट 300 5 स्टेप 4 रिले टाइम डिले के साथ। सारी की सारी 24 वोल्ट की रिले लगेंगी इसके अंदर, जितनी भी रिले लगेंगी सब 24 वोल्ट की रिले लगेंगी। और इस सर्किट पर आप बहुत ही आसानी से इसको आराम से चला सकते हैं, बिल्कुल बिंदास चलेगा। तो ये तो थी कंडीशन इसकी। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो गाइस अब हम इसके बारे में जानेंगे, इस कार्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस कार्ड के कनेक्शन करना सीखेंगे, साथ ही में रिले के कनेक्शन करना सीखेंगे। तो अब इस स्टेप के बारे में जान लेते हैं। तो ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप है, और जो मैंने आपको पिछला कार्ड बताया था वो 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप है और ये 5 स्टेप है। तो अब इसके रिले के कनेक्शन, और इसके तो मैंने बता ही दिया आपको, तो अब इसके रिले के कनेक्शन बता देता हूँ मैं। तो ये 4 स्टेप है, ये 5 स्टेप है। तो 5 स्टेप के हिसाब से कनेक्शन बताता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक पॉइंट रिले का, एक एक पॉइंट हर किसी का एक एक पॉइंट हम आपस में शॉर्ट कर देंगे एक दूसरे से। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार में बताया था, एक एक पॉइंट आपको एक कॉइल का शॉर्ट करना होगा, तो इसी का एक कॉमन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन। तो यह है कॉमन। अब बचता है एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट इनका बच रहा है। तो जैसे कि रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। तो हमारा जो रिले 1 का बच रहा है, तो यहाँ पर आपको नज़र आता होगा क्लियर से, जैसे कि आप देख रहे होंगे रिले 1, रिले 2, रिले 3 और रिले 4। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम रिले 1 की रिले 1 में देंगे, रिले 2 का रिले 2 में देंगे, रिले 3 का रिले 3 में देंगे, और रिले 4 का रिले 4 में देंगे। इस कंडीशन में ये है। और कॉमन, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉमन, तो ये हमको कॉमन देना होगा ये वाला, और 22 वोल्ट ट्रांसफार्मर से डीसी देना होगी। तो हम यहाँ पर रिले 1, पहला रिले 1, फिर रिले 2, फिर रिले 3 और फिर रिले 4। तो इस कंडीशन में आपको एक एक पॉइंट हर किसी से शॉर्ट करना होगा। जिससे कि रिले कॉमन बताया था, तो रिले कॉमन ये है आपका, तो रिले कॉमन। तो अब इसके अब ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको और इसको कॉमन को शॉर्ट कर देंगे। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इस कॉमन से कॉमन को शॉर्ट करेंगे। उसके बाद एनसी से इसके कॉमन में शॉर्ट होगा, एनसी से इसके कॉमन में शॉर्ट होगा, और एनो पॉइंट से इसके एनसी पॉइंट पर शॉर्ट होगा। एनो से इसके एनसी पॉइंट पर शॉर्ट होगा। अब आपको इसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की टर्न लूप है वो देनी होंगी। तो हम जो पहली लूप जो देंगे अपने एनसी पॉइंट पे, वो 140 वोल्ट की देंगे यहाँ पर, 140 वोल्ट की। और जो दूसरी लूप देंगे एनो पॉइंट पे वो हम 199 की देंगे, 199, 199 की देंगे। और जो हम तीसरी लूप देंगे
वो हम एनसी पॉइंट पे 290 की देंगे। सॉरी, ये चौथी लूप है और ये एनो पॉइंट पर हम तीसरी लूप देंगे 241 वोल्ट की। तो आपको इस कंडीशन में ये टर्न्स निकाल के ही इसमें आप चलाएंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा ये सर्किट। क्योंकि आप अगर 1-2 टन या 2-4 टन एक्स्ट्रा करते हैं तो चलेगा आपका स्टेबलाइजर, पर वो कभी को भी दिक्कत कर सकता है कि रिले में चटरिंग वगैरह हो सकती है। तो इसकी परफेक्ट वोल्टेज रेंज है ये। तो अगर आपको टर्न्स निकालना नहीं पता है इसके परफेक्ट वोल्टेज के हिसाब से, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से टर्न निकालना सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप टर्न निकालना सीखेंगे तो उसके हिसाब से टर्न निकालेंगे और वोल्टेज रेंज यही लगाएंगे तो ये परफेक्ट रहेगा, तो और बेटर रहेगा। और आप अपने हिसाब से अगर टर्न निकालते हैं तो आपके टर्न जो हैं वो इतने ही वोल्टेज के होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इस एनो पॉइंट पे हम आउटपुट है हमारा, इस एनो पॉइंट से हमारा आउटपुट निकल रहा है और जो हमारा कॉमन है इससे हमारा इनपुट है। इस कॉमन से रिले बन के कॉमन से इनपुट है और रिले नंबर 4 के एनो पॉइंट से आउटपुट है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये 90 वोल्ट 300 है, 4 लूप और 5 स्टेप। अब मैं इसी पे ही एक और कनेक्शन एक बताता हूँ इसी सर्किट पे ही, जो कि है वो 5 लूप वाला। वो है 90 वोल्ट 300 पूरा, ये है 90 वोल्ट 290, वो होगा 90 वोल्ट 300। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसी कार्ड पे आपको दिखाऊंगा, इसमें 5 लूप हैं कनेक्शन, 5 लूप ट्रांसफार्मर की कनेक्शन की लूप इसमें देना है 4 रीलों में। तो अब मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, तो इसमें आप वो भी कनेक्शन कर सकते हैं दूसरे तरीके से और 5 स्टेप में चलेगा, पर वो और भी आराम से एडजस्ट करेगा क्योंकि उसमें 5 लूप हैं और अच्छे से एडजस्टमेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको एनो से इसके कॉमन में शॉर्ट करना होगा, इसके एनो से और इसके कॉमन से इसे शॉर्ट करना होगा। रिले 1 के रिले 2 में शॉर्ट करना होगा, फिर आपको कॉमन से कॉमन इसका शॉर्ट करना होगा। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, इसमें अगर आपको 3 रिले से चलाना है, केवल यही 3 रिलों से चलाना है, तो आपको यहाँ से आउटपुट ले लेना होगा। अगर आप 3 रिले से चलाएंगे तो इसके कॉमन से आउटपुट मिल जाएगा। और आप अगर टाइमर भी लगाएंगे तो आपको इसका जो आउटपुट मिलेगा वो एनो ही पॉइंट से ही मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको 3 रिले से चलाना है तो आप इसके कॉमन से आउटपुट ले सकते हैं। रिले नंबर 3 के कॉमन से आउटपुट आप ले सकते हैं, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा अगर आप टाइमर नहीं लगाते हैं तो। और टाइमर लगाते हैं तो आप इसके एनो पॉइंट से ही आउटपुट लेंगे। तो एनो से कॉमन में शॉर्ट कर दिया है। अब मैं इसमें जो सबसे पहली वाली जो लूप आती है मेरी, वो एनसी पॉइंट पर आती है 137 वोल्ट की। एक 137 वोल्ट की सबसे पहली लूप आई है मेरी एनसी पॉइंट पर रिले बन के। रिले नंबर 2 में एनसी पॉइंट पे नंबर 2 की लूप आएगी हमारी, जो कि होगी 206 वाली। ये 206 वाली हम एनसी पॉइंट पर दे देंगे रिले नंबर 2 की। रिले नंबर 3 पे एनो पॉइंट पर जाएगी 246 वाली, 246 एनो पॉइंट पर रिले नंबर 3 पे। नंबर 4 लूप
तो नंबर 2 के एनो पॉइंट पर देना होगी, जो कि है 291 की, 291 वोल्ट की एनो पॉइंट पर देनी होगी। और जो कि 300 की लूप वो आपको एनसी पॉइंट पर देनी होगी नंबर 3 के। ये 300 वाली लूप एनसी पॉइंट पर देनी होगी। इसका जो इनपुट है वो यहीं से आएगा, कॉमन से ही, रिले नंबर 1 के, और जिसका आउटपुट है वो एनओ से ही निकलेगा। आउटपुट हर किसी का एनओ से ही निकलता है, और इनपुट जो होगा आपका कॉमन से निकलेगा। जो रिले नंबर 1 की पहली रिले है उससे आपका इनपुट निकलेगा। तो इसमें, इस कार्ड में और इस कार्ड में ये वाले कनेक्शन कर सकते हैं, इन दोनों कार्ड में, इस कार्ड में और इस कार्ड में आप दोनों कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें की भी। तो आप समझ चुके हैं इन दोनों कार्ड के बारे में अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये 90 वोल्ट 300 है, 5 लूप, और सारी की सारी 24 वोल्ट की रिले लगेंगी। इसमें जो भी रिले में लगेंगी वो सारी की सारी 24 वोल्ट की रिले लगेंगी। और इसमें 5 लूप, 4 रिले, 4 रिले कनेक्शन। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा गाइस, अब हम 2 रिले से चलाएंगे, 2 रिले से चलाएंगे 3 स्टेप, 90 वोल्ट 300। तो जैसे कि हम ये रिले लेंगे, 2 रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3। ये 2 रिले से हम पूरा स्टेबलाइजर चला देंगे। कौन सा सर्किट लगाएंगे इसमें, चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये वाला सर्किट, और चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो इसका कनेक्शन बताता हूँ मैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि हम एक कॉइल और एक कॉइल शॉर्ट करते हैं, इस कंडीशन में एक कॉइल रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3 की एक एक कॉइल शॉर्ट कर देंगे आपस में। इस कंडीशन में इसको शॉर्ट कर देंगे। अब बचता है हमारा एक एक पॉइंट। तो वो पॉइंट हम, ये पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट, ये हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं सिंपली यहाँ पर आपको रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3 ये नज़र आ रहा होगा। तो रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3 ये कनेक्शन करना है। यहाँ पर रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3 ये कनेक्शन करना। मैंने आपको बताया यहाँ पर रिले नंबर 2 और रिले नंबर 1 कॉमन। तो कॉमन जैसे कि हमारा ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक एक कॉइल जो आपस में शॉर्ट किया था हमने वो हमारा कॉमन है। ये 140 से 300 है, 140 बाई 300, 140 से स्टार्ट होगा, ये 300 तक रहेगा। तो अब इस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे 206 वाली लूप है, मतलब कि 200 वाली लूप है, वो हम एनसी पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे रिले नंबर 2 के। और जो हमारी दूसरी वाली लूप है वो हमारी एनो पॉइंट पर चली जाएगी रिले नंबर 3 के, जो कि है 240 वाली, वो इस पर आ जाएगी हमारी 240 वाली, इस पर आ जाएगी। तीसरी लूप वो हमारी एनो पॉइंट पर आ जाएगी 290 की। और जो हमारी चौथी वाली लूप है वो हमारी आ जाएगी एनसी पॉइंट पर।
300 वाली एनसी पॉइंट, 140 से 300 है, 3 स्टेप काम करेगा और वो भी 2 रिलेस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, आपको सर्किट के बारे में अगर ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक करें, उस वीडियो को देखें और उसमें अच्छे से मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया, सर्किट के बारे में। वहाँ से जाकर सर्किट की पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कनेक्शन। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट में। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, कनेक्शन में इधर बनाऊंगा, इधर आप स्क्रीनशॉट लेने पर हैं। और भैया अगर मैं आपको सच बताऊं तो भैया बहुत मेहनत पड़ रही है मेरे ऊपर, तो भैया कुछ हमारे लिए भी सोचिए, हमारे लिए सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए भैया, बहुत मेहनत पड़ रही है भैया। भैया अब हम जानेंगे, जैसे कि हमारे पास 18 वोल्ट के जो ऑटो कट सर्किट होते हैं, 18 वोल्ट के जो ऑटो कट सर्किट होते हैं हमारे पास, ये वाले, ये 4 है मेरे पास, 3 ही इनको 3 लेना है बस, 4 नहीं लेना है, 3 लेना है। अब इनके ऊपर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के कनेक्शन और आप चला सकते हैं इनसे 90 वोल्ट 300, मतलब कि ये 90 से नहीं काम करेगा, ये करेगा बल्कि आपका 105 से या 110 से। स्टार्टिंग रेंज जो है वो 110 से है, 300 इन कार्डों से आप चला सकते हैं स्टेबलाइजर अपना। तो मैं इसके ऊपर आपको कनेक्शन बताता हूँ। अच्छा, आपके पास अगर ये वाला सर्किट हो तो आप ये वाला भी सर्किट यूज़ कर सकते हैं, ये सर्किट और बढ़िया रहेगा। ये सर्किट होगा तो और अच्छा रहेगा। और ये सर्किट आपको मिल जाए मार्केट में तो आप इस सर्किट पर चलाएं तो और बेटर। अगर ये सर्किट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इस पर करिएगा कनेक्शन, आराम से चलेगा, इस कार्ड पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए डाल लेते हैं। 110 वोल्ट बाई 300। तो अब हम इसके रिलो के कनेक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कॉमन से कॉमन शॉर्ट करना होगा, कॉमन से कॉमन शॉर्ट करना है। उसके बाद में हम एनो पॉइंट से इसके कॉमन में शॉर्ट करेंगे, एनो से इसके कॉमन में, रिले नंबर 1 के रिले नंबर 2 के एनो से कॉमन में शॉर्ट करेंगे। फिर जब दूसरा जो शॉर्ट करना होगा वो, हाँ, इसके एनो पॉइंट से इसके एनसी पॉइंट में शॉर्ट करना होगा। इस कंडीशन में इसके एनो से इसके एनसी पॉइंट पर शॉर्ट करना होगा और इसके कॉमन से कॉमन शॉर्ट करना है। अब हम इसमें लूप है एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली लूप आएगी यहाँ पर 140 वोल्ट की। उसके बाद जो दूसरी लूप आएगी वो हमारी वो इसके एनसी पॉइंट पर आएगी 200 वाली। और जो तीसरी वाली लूप हमारी आएगी वो हमारी इसके एनो पॉइंट पर आएगी 240 वाली। और जो कि 290 वाली जो हमारी लूप आएगी वो हमारी एनसी पॉइंट पर आएगी, इसके एनसी पॉइंट पे 290 वाली इसके एनसी पॉइंट पर आएगी। ये तो हमारा 110 से 300 का है। तो जैसे कि हमारे पास एक एक रिले के 2 कॉइल के सिरे हैं हमारे पास,
ये है और ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये यहाँ से देखते हैं कि जो हमारी ये बीच वाली जो ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली जो लूप हमें ये दिख रही है, बेस, बीच वाला बेस और जो पोल या टांग जो भी बोलते हैं, एक पहला सिरा तो हम इस पर लगाएंगे रिले का, और दूसरा वाला जो सिरा लगाएंगे इसके डायोड के पॉजिटिव पर लगाएंगे। यानी कि यहाँ से देखेंगे आप, जैसे कि ये तो डायोड का नेगेटिव साइड है, आप देख पा रहे होंगे क्लियर से, ये डायोड का नेगेटिव साइड है ये वाला, और उस साइड वाला आपका पॉजिटिव साइड है। तो आपको ये एक रिले का कनेक्शन उसमें देना है और एक रिले का कनेक्शन इसमें देना है। बाकी की इसमें कहाँ से क्या सप्लाई देना वो बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझिए आप। तो अब जैसे कि ये पहला कार्ड के कनेक्शन तो हमने इसमें कर दिए, इस कार्ड पर कर दिए, ठीक है। दूसरा कार्ड का कनेक्शन हमने इस पर कर दिया, इस वाले कार्ड पर कर दिया, और तीसरे वाला कार्ड का जो कनेक्शन है वो हमने इस पर कर दिया। तो बचता है अब हमारा ये वाली रिले। तो ये सेम इसी तरह का एक छोटा सा टाइमर सर्किट आता है, इतनी बड़ा आता है, वो मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा दूंगा, स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा आपको। तो उसी टाइप का आपको एक सर्किट ले लेना है, टाइमर सर्किट, जो कि मार्केट में मुश्किल से 30 से 40 रुपये का मिलेगा। वो सर्किट यहाँ पर आप लगा देंगे, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कनेक्शन, वैसे ही आपको उसमें भी करना है। तो इसका कनेक्शन ये टाइमर है, ये टाइमर है, बाकी की ये एडजस्टमेंट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। अब आपको पहला कट कौन सा करना है, दूसरा कट कौन सा करना है, तीसरा कट कौन सा करना है इसमें, क्योंकि तीनों में तो प्रीसेट हैं लगे हुए। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा पहला सेट करेंगे, कौन सा दूसरा सेट करेंगे और कौन सा तीसरा सेट करेंगे। तो पहला जो आप करेंगे सेट, वो सबसे पहला सेट होगा आपका इस वाली रिले से। पहला जो कट आपका सेट होगा, जो पहली बार में जो पहला स्टेप होता है, तो पहला कट आपका इससे सेट होगा, और दूसरा कट जो आप सेट करेंगे वो इस वाली रिले से करेंगे, इनपुट वाली रिले से, रिले नंबर 1 से। दूसरा कट इससे सेट होगा, और तीसरा वाला जो कट सेट होगा वो रिले नंबर 3 से, रिले नंबर 2 से सेट होगा। तीसरा वाला सेट इस वाले प्रीसेट से सेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला जो करेंगे आप, तो इसमें आप पहला कट लगा देंगे, ठीक है। पहला कट लगाने के बाद आपको जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो दूसरा कट अपने आप से ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर तीसरा कट आपको इससे लगाना होगा, इस वाले से, ठीक है। फिर ये चौथा कट ऑटोमेटिक मार देगा। फिर पाँचवा कट आप इससे लगाएंगे। पाँचवें के बाद हाई कट अगर आपको सर्किट लगाना, तो हाई कट के लिए भी एक रिले आप लगा सकते हैं, वो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं इसी तरह। तो ये है टाइमर, इस टाइमर में भी आपको ये वो सर्किट लगाना है। अब आपको क्या करना है, इसमें सप्लाई काउंट कौन सी कहाँ से देना है इसमें। तो सप्लाई आपको जो देनी है, जो आपको सप्लाई देनी है इसमें, तो 3 नंबर वाली रिले और 4 नंबर वाली रिले, जो ट्रांसफार्मर से हम 22 वोल्ट की जो डीसी निकालते हैं, 24 वोल्ट की या 22 वोल्ट की, तो इन दोनों में हम वो सप्लाई दे देंगे। इन दोनों सर्किट पे, टाइमर वाली पे और इस वाली पे हम मेन सप्लाई देंगे, और इस पे हम 909 लगाएंगे अलग से। इन दोनों पे वो सप्लाई देंगे हम। तो वो सप्लाई हम कैसे देंगे इसमें, जैसे कि ये डायोड नेगेटिव साइड है, एक आपको इस पर लगाना है कनेक्शन 24 वोल्ट का, और एक जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड जो नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट पर आपको एक देना है इन पर, और ये नेगेटिव डायोड पर देना है। ये दोनों सप्लाई आपको इसी पे देना है। इन्हीं दोनों को एक दूसरे से शॉर्ट कर लेना है। जैसे कि ये टाइमर सर्किट है मेरे पास, तो मैं इसको सीरीज बना लूँगा, इसके कनेक्शन एक साथ में जोड़ के, और एक ही कार्ड में सप्लाई कर देंगे, कोई नहीं, वो चल जाएगा। आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। फिलहाल इस तरीके से करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, इसका जो इनपुट है वो इसके कॉमन से है,
इनपुट और इसका जो आउटपुट है वो इसके एनो पॉइंट से है, आउटपुट। तो इसके बारे में तो समझ गए होंगे अच्छे से। 110 से 300 का है और ये 5 स्टेप है और अच्छे से वर्क करेगा। इसकी वोल्टेज रेंज हो 140, 200, 290, 240, ये वोल्टेज रेंज है इसकी ट्रांसफार्मर की। और टाइमर का सर्किट अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि अगर मैंने स्क्रीन पर फोटो नहीं दे पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको वो फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या मैं या अपने इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड कर दूँगा उसका फ़ोटो, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो अब अगर आपको इसका फ़ोटो खींचना है तो आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं और मैं इसको अब दूसरा स्टेप करने वाला हूँ। तो जैसे कि देखा है आपने, ये 5 रिले हैं, 1 2 3 4 5, 60 वोल्ट 300, 5 रिले 7 स्टेप। रिले जितने भी लगेंगे, मैंने जितने भी आपको कनेक्शन बताए इस वीडियो में, जितने भी कनेक्शन बताए हैं, जो जितनी भी रिले लगेंगी इसमें, वो सारी की सारी 24 वोल्ट की रिले लगेंगी इसमें। जितने भी मैंने A to Z कनेक्शन बताए हैं मैंने इसमें, जितने भी सब में 24 वोल्ट की रिले लगेंगी। रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, रिले 5। इस कंडीशन में ये 60 वोल्ट 300 है। आईसी सर्किट, आईसी सर्किट पे ये पहले बताऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा आगे के लिए। तो आईसी सर्किट पे ये बताने जा रहा हूँ मैं। आईसी सर्किट पे कौन सा आईसी सर्किट लगाएंगे, तो जैसे कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं सर्किट, वो मैं आपको सेम इसी तरह का सर्किट है, वो भी सेम इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम है, बस उसकी आईसी थोड़ी सी लंबी होगी। ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आईसी थोड़ी सी लंबी होती है, तो बस उसमें और कुछ नहीं फ़र्क होता है। बस और यहाँ पर ये 5 ट्रांजिस्टर होते हैं, बस वही 60 वोल्ट का सर्किट होता है, सेम इसी तरह का होता है। वो भी अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपको स्क्रीन पर फ़ोटो दिखा सकता हूँ, मैं नहीं दिखाया तो आप वो उसका फ़ोटो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप देख सकते हैं जाकर कौन सा सर्किट है वो। तो इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके एनो से इसके कॉमन में शॉर्ट करेंगे, इसके एनो से इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे, फिर इसके एनो से फिर इसके कॉमन में शॉर्ट करना होगा, इसके एनो से फिर इसके कॉमन से शॉर्ट करना, फिर इसके बाद फिर इसके एनो से इसके एसी में शॉर्ट कर देंगे, इसके बाद फिर इसके कॉमन से इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे आपस में। इसका आउटपुट यहाँ से एनो पॉइंट से और इसका इनपुट है वो यहाँ से। अब हम ट्रांसफार्मर की लूप लगाएंगे इसमें। तो पहली लूप हमारी यहाँ पर आएगी जो कि होगी 94 वोल्ट की, एनसी पॉइंट पर 94 वोल्ट की। और जो दूसरी लूप आएगी वो हमारी एनसी पॉइंट पर आएगी जो कि होगी 135 वोल्ट की, एनसी पॉइंट पर। और जो तीसरी वाली लूप आएगी वो भी एनसी पॉइंट पर आएगी जो कि होगी हमारी 200 की। और जो चौथी वाली हमारी लूप आएगी वो आएगी हमारे एनो पॉइंट पर जो कि होगी 240 की। अब जो हमारी पांचवी वाली लूप आएगी वो आएगी हमारे इसके एनसी पॉइंट पे जो कि होगी 290 की, इस एनसी पॉइंट पे। 94 वोल्ट, 135 वोल्ट, 200 वोल्ट, 290 वोल्ट और 240 वोल्ट। 7 स्टेप, 60 वोल्ट, 300, 5 रिले, 24 वोल्ट की सारी रिले है। यहाँ से इसका इनपुट है और यहाँ से इसका आउटपुट है। और आप चाहें तो 4 रिलोज भी चला सकते हैं, तो आपको यहाँ से आउटपुट देना होगा,
यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको रिले को हटा देंगे फिर आप, तो यहाँ से आप आउटपुट दे सकते हैं। ये टाइमर है रिले। अब आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट शॉर्ट कर देना है आपस में, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, ये कॉमन है, ये कॉमन है। रिले 1, रिले 2, रिले 3 और रिले 4 और रिले 5, ये टाइमर है। तो जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कनेक्शन इस कंडीशन में, तो उसमें भी इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इस तरीके से उसमें भी यहाँ पर कनेक्शन होंगे। तो वो आपको इनपुट 1 रिले 1, इनपुट 2 रिले 2, इनपुट 3 रिले 3, इनपुट 4 रिले 4 और इनपुट 5 रिले 5। तो इस तरीके से उसमें कंडीशन होगी, उसमें आप कनेक्शन सर्किट में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आईसी सर्किट पे। अब हम जानेंगे सादा सर्किट पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं फिर आगे के लिए आपको बताना चाहता हूँ। ये भी 60 वोल्ट से 300 है, ये 6 स्टेप है, ये 6 स्टेप है, 4 रिले। इसमें मैंने 5 बना रखी, फिलहाल ये 4 तक मैं दिखाऊंगा कनेक्शन। 1 2 3 4, 4 रिलों से 60 वोल्ट 300 चलेगा। और कौन से सर्किट पे चलेगा, जैसे कि ये सादा सर्किट मैंने आपको पहले ही बताया था, इस सर्किट पे चला सकते हैं। और आप चाहें तो इस सर्किट की सीरीज बना के इस पे भी चला सकते हैं 60 वोल्ट से। और अगर आप चाहें तो इस सर्किट पे भी चला सकते हैं। इस सर्किट पर कैसे चलाएंगे, इस सर्किट के बारे में चलिए आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको जो 18 वोल्ट के ऑटो कट सर्किट होते हैं, मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि उस पर कनेक्शन आप कैसे करेंगे। कि कभी को आपके पास अगर आईसी सर्किट नहीं हुआ तो आप इस पर कैसे चला के देंगे 60 वोल्ट से। इसको आप 4 सर्किट लेने होंगे, इसके आपको इसी तरह के 4 सर्किट लेने होंगे, फिर कनेक्शन कर पाएंगे आप। तो चलिए जान लेते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनो से और इसके कॉमन से शॉर्ट कर देंगे, और फिर इसके एनो से फिर इसके कॉमन में हम शॉर्ट कर देंगे। इसके एनो से फिर इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे, इसके एनो से फिर इसके एनसी पर शॉर्ट कर देंगे। ये हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ से हमारा आउटपुट है और यहाँ से हमारा इनपुट है। अब हम इसमें ट्रांसफार्मर की लूप कहाँ पे देंगे, तो पहली लूप हम एनसी पॉइंट पर देंगे जो कि होगी हमारी 94 वोल्ट की, और जो दूसरी वाली लूप देंगे वो हम इसके एनसी पॉइंट पर देंगे जो कि होगी हमारी 135 वोल्ट की। और जो तीसरी वाली लूप जो देंगे वो हम इसके एनसी पॉइंट पर देंगे जो कि होगी हमारी 200 वोल्ट की। और जो चौथी वाली जो लूप हम देंगे वो देंगे इसके एनो पॉइंट पर जो कि होगी हमारी 240 की। और जो पांचवी वाली जो लूप देंगे वो हम इसके एनसी पॉइंट पर देंगे जो कि होगी 290 की। तो ये तो है हमारी ट्रांसफार्मर की लूप। अब हम ये जान लेते हैं कि इन रिलो के कनेक्शन सर्किट में कैसे करेंगे, और पहला कट किससे लगेगा, दूसरा कट किससे लगेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसे कि मेरे पास ये 4 सर्किट हैं, आप देख पा रहे होंगे। आपको भी इसी तरह एक 4 सर्किट लेने होंगे। और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास ये सर्किट हो तो बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये अगर हो आपके पास। तो ये सर्किट ऑटो कट सर्किट है, तो मैं इस पर बताता हूँ कि कैसे आप कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको रिले के कनेक्शन तो बता दिए थे कि आपके रिले के कनेक्शन किस तरह कैसे देंगे, वो मैंने आपको पिछली बार में बता दिया था किस तरह कनेक्शन करना है। तो जैसे कि पहली रिले इस पर लगा देंगे, दूसरी रिले इस कार्ड पर लगा देंगे, और तीसरी रिले हम इस कार्ड पर लगा देंगे, और चौथी रिले वो इस कार्ड पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम हर एक रिले पे एक कार्ड लगा देंगे। अब हम जो पहला कट करेंगे, वो सबसे पहला जो कट होगा वो हमारा पहला कट होगा, वो हमारा इस वाली रिले से होगा, आउटपुट वाली से। जो सबसे पहला कट होगा वो हमारा इससे होगा, पहला कट। और जो दूसरा कट होगा वो हमारा इससे होगा, और जो तीसरा कट होगा वो हमारा इससे होगा, और चौथा कट होगा वो हमारा इससे होगा। यह आपके में ऐसा हो जाए कि तीसरा कट इससे लगता हो और चौथा कट इससे लगता हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कभी हो जाता है ऐसा कि तीसरा कट इससे भी लगता है और चौथा कट इससे भी लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है, तो कोई नहीं, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल पहले आप इसी तरह कट लगाएं। पहला कट इससे लगेगा, दूसरा कट इससे, और तीसरा कट अगर इससे नहीं लगता है तो आप इससे लगाइए, और चौथा कट अगर इससे नहीं लगता तो आप इससे लगाइए। इस तरीके से आप इसमें कट लगा सकते हैं, प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, आप जो ट्रांसफार्मर से 22 वोल्ट की जो सप्लाई निकालेंगे, वो उसमें आप डबल सप्लाई निकालेंगे, 24-24 वोल्ट की या 22-22 वोल्ट की डबल सप्लाई निकालेंगे। तो एक सप्लाई तो आप इस पर दे देंगे पहले वाले कट पे, और जो दूसरी वाली सप्लाई होगी वो आप इन पे दे देंगे, इन तीनों कार्ड पे एक साथ में सीरीज बना के इन तीनों कार्ड पे आप दे देंगे। और जो दूसरी जो आपकी लूप है 22 वोल्ट की, जो पहली वाली है वो आपको इस पर लगा देना है, और जो दूसरी वाली जो 22 वोल्ट की लूप है वो आप इस पर लगा देंगे सीरीज बना के। यानी कि डबल सप्लाई आपको निकालना है, एक सप्लाई आप इस पर लगा देंगे और दूसरी सप्लाई आप इस पर लगाएंगे, सीरीज बना के इस पर लगा देंगे तीनों पे। तो जैसे कि 909 आपको नहीं लगाना होगा, या जैसे कि आपने डबल सप्लाई नहीं निकाली है और आपने सिंगल सप्लाई निकाली है अगर, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर सिंगल सप्लाई जो निकाली है वो आप इस पर तो लगा देंगे, और जो 3 कार्ड हमारे बच रहे हैं इन्हें सप्लाई हमने नहीं दी है, तो इस पर हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर का 12012 का ट्रांसफार्मर वो लगा देंगे इन तीनों पर सप्लाई पे, तो हमारा ये वर्क कर जाएगा। कोशिश यही करें कि हम अपने ट्रांसफार्मर में डबल सप्लाई निकालें, तभी अच्छे से वर्क करेंगे। और ये जो है इस पर मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर की तो देनी है, इस पर 909 नहीं काम करेगा, क्योंकि इस पर पहला कट है हमारा, तो इस पर मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई होगी वो ही देनी पड़ेगी। और जो हमारे 3 कार्ड बचते हैं इस पर हम 1 एम्पियर का 12012 भी लगा सकते हैं, और जो ट्रांसफार्मर से हमने सप्लाई निकाली है एक्स्ट्रा में 22 वोल्ट की, वो भी इन तीनों पर सीरीज बना के लगा सकते हैं। इनका सीरीज बनाना आपको नहीं पता है तो मैंने पहले ही बता दिया था इसी वीडियो में, पहले आप देखें कि आप शुरू से अगर इस वीडियो को देखेंगे तभी आप एक पॉइंट समझ पाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप बैक करके वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने इसके सीरीज के बारे में बताया किस तरह करेंगे। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इन सर्किटों के बारे में मैंने अच्छे से बताया है एक वीडियो में, तो मेरी पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन सर्किटों की, किस तरह चलाएंगे, किस तरह कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन तो मैंने बताए ही हैं किस तरह आपको करना है इसमें, तो इसी वीडियो में मैंने बताया। पहले आप जाकर पहले से चेक कर आएंगे तो आपको और तो जैसे कि अब हम इस स्टेप के बारे में जानेंगे। 90 वोल्ट 440 7 स्टेप 5 रील है।
इसमें 5 रिले हैं, जिसमें आपकी एक 12 वोल्ट की रिले है, ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है और ये 24 वोल्ट है। 4 रिले आपकी 24 वोल्ट की है और एक रिले आपकी 12 वोल्ट की है। 90 वोल्ट 440 7 स्टेप 5 रिले। इस कार्ड पे कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसी से और इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे, फिर इसके एनसी से इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में एनओ से इसके एनसी में शॉर्ट कर देंगे, एनओ से इसके एनसी में शॉर्ट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ से कॉमन जे शॉर्ट कर देंगे। इसका आउटपुट यहाँ से और इसका इनपुट यहाँ से। इनपुट आउटपुट एनसी से कॉमन में शॉर्ट करना है, फिर एनसी से फिर कॉमन में शॉर्ट करना है, फिर एनओ से एनसी में शॉर्ट करना है। रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, रिले 5। ट्रांसफार्मर की लूप अब लगानी है तुमको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी 137 वोल्ट की आएगी। दूसरी लूप जो आएगी वो हमारी इस एनसी पॉइंट पर आएगी, सॉरी तीसरी रिले पाएगी एनसी पॉइंट पर 200 वोल्ट की। और जो हमारी तीसरी वाली लूप आएगी वो हमारी इस एनओ पॉइंट पर आएगी, जो कि 240 की एनओ पॉइंट पर। अब हमारी 290 की जो आएगी वो आएगी हमारी इस वाले पॉइंट पर, मतलब कि एनसी पॉइंट पे भी दे सकते हैं, चाहे तो एनओ पॉइंट पे भी दे सकते हैं। तो ये 290 की आएगी। अब जो 440 की लूप है हमारी वो हमारी इस एनओ पॉइंट पर आएगी, 440 की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉइल को और इस कॉइल को और इस कॉइल को और इस कॉइल को आपस में शॉर्ट कर देंगे एक दूसरे से, और इसको बना देंगे कॉमन। ये एक रिले छोड़ देनी सिर्फ, क्योंकि ये 12 वोल्ट की रिले है, तो ये इसके दोनों ही कनेक्शन सर्किट में जाएंगे। और जो इनका एक एक पॉइंट बचता है, हर किसी का एक एक पॉइंट, हर किसी का एक एक पॉइंट, हर किसी का एक एक पॉइंट बच रहा है। इसको क्या करना है, सिंपली आपको जैसे कि ये 2 टर्मिनल नज़र आ रही हैं, ये जो सिंगल 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको देना है रिले 12 वोल्ट, यानी कि ये दोनों कनेक्शन आपको इसी में कर देना लगे, इसी में ही। तो 12 वोल्ट का आप इसी में दे देंगे दोनों का। उसके बाद बचता है एक एक पॉइंट अपना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले जो यहाँ पर जो पहले जो टर्मिनल दिख रहा है, ये रिले 5 का है, और ये रिले 4 का है, और ये रिले 3 का है, और ये रिले 2 का है। बाकी का ये कॉमन है, जैसे कि ये कॉमन मैंने आपको बताया था, ये कॉमन जो मैंने बताया आपको, ये कॉमन यहाँ पर लगाना है आपको, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 24 वोल्ट देना होगा साइड में। तो रिले 5 मैं आपको समझा देता हूँ। ये रिले 5, ये रिले 4, ये रिले 3, और ये रिले 2, और ये 12 वोल्ट, ये दोनों लूप इसमें ही चली जाएंगी कॉइल की, इसमें सिंगल वाले पॉइंट में इसी में ही चली जाएंगी। बाकी के ये पॉइंट बचते मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर
देना है आपको 0 से 22 वोल्ट यहाँ तक, और यहाँ पर आपको कॉमन देना है रिले का कॉमन, और यहाँ पे आपको 1 यानी कि रिले 2 का जो है रिले 2 देना है, यहाँ पर रिले 3 देना है, यहाँ पर रिले 4, यहाँ पर रिले 5। इस कंडीशन में इसमें कनेक्शन करना है आपको। और यहाँ से आपका इनपुट है और यहाँ से आपका आउटपुट है। आप चाहें तो यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, टाइम डिले हटा के, तो आप 4 रिलेस भी चला सकते हैं इसको। तो इसका यही तो है कनेक्शन, समझ गए होंगे आप। 440 90 वोल्ट 440 5 स्टेप 5 रिले। और हाँ, अगर आप इसी को अगर 500 में ही बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमने 440 तक अपना ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किया है और इसी को हम 500 तक करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहला जो कट लगाएंगे वो आप, तो जैसे कि हम नॉर्मली में 240 या 250 पर लगाते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो 265 पर लगाना है आपको। पहले कट जो लगाएंगे वो आप 265 पर लगाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 265 के हिसाब से वो आगे आगे बढ़ता रहेगा, तो आपका वोल्टेज जो है वो 500 तक पहुँच जाएगा। तो आपको जो है 440 या 50 पर हाई कट नहीं होगा, वो होगा जबकि आपका 490 के आसपास या 500 वोल्टेज पे हाई कट बताएगा। इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये तो इतना ही, और अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में पता कर लेते हैं। इस स्टेप में हम 140 से 440 7 स्टेप, अब ये 7 स्टेप नहीं रहेगा क्योंकि ये 6 स्टेप रहेगा। तो ये 140 से 440 6 स्टेप और 4 रिले, 1 2 3 4 रिले। जो 12 वोल्ट की रिले है वो अब हम नहीं लगाएंगे, उसको हटा देंगे हम। अब सिर्फ 4 रिलों से हम 140 से 440 के कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एनसी से इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से एनसी से इसके कॉमन में शॉर्ट कर देंगे, फिर इसके एनो से इसके एनसी में शॉर्ट कर देंगे, के एनो से इसके एनसी में शॉर्ट कर देंगे आपस में, और इसके कॉमन से कॉमन ये शॉर्ट कर देंगे, कॉमन से कॉमन इसका सेट शॉर्ट कर देंगे। अब इसमें ये 140 वोल्ट 440 6 स्टेप, तो हमारा पहली लूप जो आएगी वो इसमें आएगी 440 वाली लूप, पहली स्टेप इसमें आ जाएगी, पहली लूप हमारी इसमें आ जाएगी। जो दूसरी वाली लूप है वो हमारी एनसी पॉइंट पर आ जाएगी 200 वोल्ट की। जो पहली लूप है हमारी 200 वोल्ट की, और ये लास्ट लूप है हमारी 440 की। अब जो हम 290 वाली लगाएंगे वो हम इस पर लगा देंगे, इस वाले, चाहे ऐसे पे लगा सकते हैं चाहे एनो पे लगा सकते हैं आप। और जो हमारी 240 वाली लूप आएगी वो हम एनो पॉइंट पर लगाएंगे, 240 वाली एनो पॉइंट पर हम शॉर्ट कर देंगे। ये कंडीशन आपकी 4 रिलों से चलेगा। आप चाहे तो एक रिले भी हटा सकते हैं टाइमर वाली, आप 3 रिले भी चला सकते हैं 440। तो इसके कनेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले में, तो जैसे कि 12 वोल्ट वाली जो इसमें जो कनेक्शन होते हैं अपने, इसमें 12 वोल्ट वाला ये नहीं देना है, डायरेक्ट आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 इस तरीके से, 2 3 4 5 इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन देंगे। और एक एक पॉइंट आपको शॉर्ट करना है हर किसी से, जैसे कि ये एक पॉइंट कॉइल का शॉर्ट करके और इसी को कॉमन बना लेना है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और बाकी एक एक पॉइंट बचता है वो हमारा ये रिले नंबर 2 पे चला जाएगा, इसमें सर्किट पे 3 पे चला गया, 4 पे चला जाएगा, 5 में। तो ये दे सकते हैं 140 से 440 6 स्टेप। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट तो जैसे कि ये स्टेप 90 वोल्ट 500 की है, 7 स्टेप 5 रिले के कनेक्शन, इसमें सारी 24 वोल्ट की रिले लगेंगी इसमें।
1 2 3 4 5 सारी की सारी 24 वोल्ट की रिले हैं इसके अंदर। और ये 90 वोल्ट से 500 है 7 स्टेप। तो आप ये कनेक्शन अपनी भी सर्किट पर कर सकते हैं। और साक्षी, अगर आपके पास साक्षी का सर्किट है तो आप साक्षी वाले सर्किट पे भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कनेक्शन है, आपको एनसी से कॉमन में शॉर्ट करना है। ये एनसी से इसके कॉमन में शॉर्ट कर देना है, फिर इसके कॉमन से और इसके एनसी से शॉर्ट कर देना है आपस में। बचता है ये इसके कॉमन से कॉमन इसको शॉर्ट कर देना है, और इसके एनो से और इसके एनो को शॉर्ट करना। अब इसमें ट्रांसफार्मर की कनेक्शन देते हैं। तो हमारी पहली लूप जो है वो हमारी एनसी पॉइंट पाएगी, जो कि है 168 वोल्ट की। एनसी पॉइंट पाएगी 168 वोल्ट की। और जो हमारी दूसरी वाली लूप है वो हमारी 240 की है। दूसरी लूप जो है वो 240 की है, तो वो हमारी एनो पॉइंट पाएगी 240 एनो। मतलब कि इधर भी एक कनेक्शन जाएगा और एक कनेक्शन हमारा इस एनो पॉइंट पे भी आएगा, इन दोनों पे चला जाएगा 240 वाली लूप। अब जो हमारी तीसरी वाली लूप है 290 वाली, वो हमारी एनसी पॉइंट पे जाएगी रिले नंबर 4 के। 290 वाली रिले नंबर के 4 के एनसी पॉइंट पे। और जो हमारी चौथी वाली लूप है वो हमारी 350 की है, तो वो जाएगी हमारी एनो पॉइंट पे रिले नंबर 2 के 350 एनो पॉइंट पे। और जो हमारी पांचवी लूप है 500 वाली बोल्ट की, वो हमारी एनो पॉइंट पे जाएगी रिले नंबर 1 के। ये 500 वाली एनो पॉइंट पे जाएगी। तो इसके जो कनेक्शन है कुछ इस तरह है, और इसको हर कॉइल को आपको शॉर्ट करना है, एक दूसरे से कॉमन बनाना है हर किसी को। ये आपका कॉमन है। बचता है आपका एक पॉइंट, तो आपको सर्किट में रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, रिले 5 इस तरीके से एक पॉइंट उठा के लगा देना है सर्किट के अंदर। 24 वोल्ट की सारी रिले हैं ये, और ये 90 वोल्ट 500 7 स्टेप 5 रिले हैं। तो चलिए इसको तो समझ गए। अब नेक्स्ट